हेलो एवरीवन। आइए आज देखते हैं जो अभी सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम हुआ है ना, 2025 वाला सीजीएल मेंस। उसमें क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, और इसका बेसिस रहेगा अटेम्प्ट्स, कि आपने कितने अटेम्प्ट्स करे हैं। और थोड़ा इसको ध्यान में रखते हुए ये देखेंगे कि कितने अटेम्प्ट्स में, देखो सब सारे क्वेश्चन तो ठीक होते नहीं है किसी के, कुछ ना कुछ गलत होता ही है। कुछ एक दो क्वेश्चन कभी मैथ्स में गलत हो जाते हैं, किसी किसी सेक्शन वन की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है तो इंग्लिश में गलत हो जाते हैं। जीके की तो 100% एक्यूरेसी होना किसी के लिए भी पॉसिबल, मोस्टली तो नहीं है पॉसिबल। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं कि कितने, अगर आपके इतने अटेम्प्ट्स हैं तो आप कितना सेफ रहोगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सेक्शन वन, फिर लेंगे मैथ्स। अब देखो रीजनिंग में आप ये मान लो, अगर आपके 28 क्वेश्चन आपने करे हैं और रीजनिंग में 28 क्वेश्चन विद 100% एक्यूरेसी करना पॉसिबल है, क्योंकि बहुत लोग करेंगे। मैं 29 और 30 की नहीं कह रहा। देखो 29 और 30 लोग करके आए हैं, ठीक है, लेकिन मेजोरिटी कहाँ है? मेजोरिटी है यहाँ पर सबसे ज़्यादा, और ये सही भी हो तो बेस्ट है ये। 28 क्वेश्चन अगर आपने 100% एक्यूरेसी के साथ कर दिए हैं, ये बेस्ट है, ये मान लो। ये करा है बहुत अच्छी बात है, ये करा है और भी अच्छी बात है। आप यहाँ हो बहुत सेफ हो। अब आ जाओ मैथ्स में। अब देखो मैथ्स में क्या है ना, कि अगर जैसे इसको तीन कैटेगरी में ले लेते हैं, जितना मैंने देख लिया लोगों का। ठीक है, जितने भी लोगों से बात हुई है, तो ये मान लो कि 21 क्वेश्चन उन लोगों ने अटैम्प्ट करे हैं जिनकी तैयारी अच्छी खासी थी, लेकिन एग्ज़ाम में कुछ डिफरेंट वजहों की वजह से उनका पेपर कोई बहुत, मतलब ऐसा नहीं हो पाया कि वो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाते, तो 21 पे ही रह गए। अब देखो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे सपोज करो कि कुछ डिस्टरबेंस हो जाए, या फिर एटमॉस्फेयर देखो अलग होता है घर का और उसका एग्जामिनेशन हॉल का, वो बात नहीं रहती है। ठीक है, कभी कभी भाई हाथ पैर भी हिल जाते हैं लोगों के एग्ज़ाम देने में। तैयारी अच्छी है लेकिन क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, शोर आ रहा है पीछे से, कभी कोई बीच में आ गया एग्ज़ाम के बीच में, तो बहुत डिस्टर्बेंस होती है। या रात में नींद अच्छी पूरी नहीं हो पाई, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आते होते हैं लेकिन छूट जाते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने अच्छी खासी तैयारी करी है, मेहनत करी है, तब जाके 21 हो पाए हैं। अब देखो नेक्स्ट कैटेगरी आप ले लो, जिन्होंने अराउंड टोटल करे 54 से 55 क्वेश्चंस। ठीक है, टोटल सेक्शन वन की बात मैं कर रहा हूँ, 54 से 55। तो यहाँ पर आप ये मान लो कि 26 क्वेश्चन अगर आपने इसमें अटैम्प्ट करे हैं, तो ये बहुत अच्छे अटैम्प्ट है, मतलब समझ रहे हो, 25 से 26 होने चाहिए वैसे ये, 25 से 26। और फिर जो लास्ट कैटेगरी है, ये बेस्ट है। ठीक है, अच्छी एक्यूरेसी हो, ये लोग बहुत कम है, 28 29 वाले, ये बहुत कम है, तो इनको तो हटा दो, ये बहुत कम है। ये 25 26 अगर आपने क्वेश्चन कर रखे हैं और अच्छी एक्यूरेसी है आपकी, ठीक है, तो ये बहुत अच्छे अटैम्प्ट माने जाएंगे। अब इसके साथ अगर आपके 30 हैं उसमें, रीजनिंग में, तो बहुत अच्छी बात है। 25 के साथ आपके 30 अटैम्प्ट्स हों, ठीक है, 25 के साथ आपके 29 अटैम्प्ट्स हों रीजनिंग में, यहाँ पर आपके 28 भी हों, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब टोटल मेरा जो मन है वो 54 से 55 अगर आपने टोटल अटैम्प्ट कर रखे हैं अच्छी एक्यूरेसी के साथ। देखो एक दो गलत तो होने कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो जाते हैं। बहुत रीजंस होते हैं, कई बार गलत ऑप्शन लग जाता है, कई बार कोई सिली मिस्टेक हो जाती है, सबके साथ है, कॉमन है सिली मिस्टेक्स होना। 54 55 अगर आपके टोटल बन रहे हैं सेक्शन वन में, बहुत अच्छा है, बेस्ट है, ये मान लो आप। अब आ जाओ सेक्शन टू में। सेक्शन टू में देखो इंग्लिश जो था इस बार, नॉर्मल तो जो इंग्लिश रहती है उससे डिफ़िकल्ट साइड थी। डिफ़िकल्ट साइड क्यों रही? पहले के जो इनिशियल जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी थे, मतलब इजी मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन थे, जैसे आते हैं नॉर्मली। इजी क्या बोलना, जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे इंग्लिश थी। चेंज क्या था? चेंज था इस बार 6 पैसेज। पैसेज छोटे थे, ठीक है, पैसेज छोटे थे, लेकिन जो उनके क्वेश्चंस थे वो डिफ़िकल्ट थे। इतना इजी नहीं था कि कोई एक क्वेश्चन उसका ऑप्शन चूज़ करना। जो ऑप्शन थे वो थे सारे ऐसे जो कंफ्यूज कर रहे थे, जो बहुत ज़्यादा डायरेक्टली समझ नहीं आ रहे थे। पैसेज की लैंग्वेज काफ़ी अच्छी खासी थी इस पर। तो जो पैसेज थे
वो डिफ़िकल्ट है इस बार। तो अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है किसी की इंग्लिश को समझने की, इंग्लिश को अच्छे से समझ लो, फिर उसको क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, फिर देख लो कि क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, तब तो आप अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन कर सकते हो। कि पहले होता था कि भाई पैसेज पढ़ा, डायरेक्ट ये यहाँ से निकाला और ये यहाँ पर पुट करा और आंसर आ गया। ऐसे ही नॉर्मली क्वेश्चन हुआ करते थे, फिर एक टोन वगैरह पूछ लिया तो 4-5 क्वेश्चन तो आराम से ठीक हो जाते थे पैसेज में। भाई जो पूछा है क्वेश्चन में वही उसमें गिवन है, ढूंढ लिया। ज़्यादातर मोस्टली टीचर्स भी यही कराते हैं, भाई यही कहते हैं सब कि देख लो कि कहाँ पर है, ये यहाँ मिल गया, ये यहाँ मिल गया, ये यहाँ मिल गया, ये यहाँ मिल गया, और मार्क कर लो। लेकिन इस बार ऐसा था ही नहीं कि ढूंढो और मार्क कर लो। इस बार था कि पैसेज पढ़ो, अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है पैसेज की, तब जाके आप क्वेश्चन को पढ़ो, फिर उसका आंसर अपनी अंडरस्टैंडिंग सॉल्व करना था। आप इस बार फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। तो पैसेज देखो डिफिकल्ट थे इस बार। अब ये बात काफ़ी लोगों को नहीं दिखाई दे रही है जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करी है। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि सारे पूरे जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं वो सब इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े हुए हैं, हिंदी मीडियम भी है। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों की यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी इस बार, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग किसी किसी की स्ट्रांग है, किसी किसी की इतनी स्ट्रांग नहीं है कि सारे इसके लिए रेडी कोई हो। तो काफ़ी लोगों के साथ दिक्कत आएगी यहाँ पर। तो देखो, अगर मोस्टली जो इंग्लिश में मैंने देखा है 45 लोग अटेम्प्ट करके आए हैं, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और कुछ लोगों ने क्या करा है जिनको श्योरिटी नहीं थी कि भाई मुझे श्योरिटी नहीं है, मैंने अपने 40 से 42 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। लेकिन उन्हें ये है कि जो मुझे आते थे वो अपने कर लिए, जो नहीं आते थे वो छोड़ दिए। तो अल्टीमेटली आप ये देख लो कि अगर आपके 40 के आसपास क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं, आप सपोज करो 40 क्वेश्चन करके आए हो, 42 अटेम्प्ट करके आए हो, और आपके एक दो गलत हो जाते हैं, ठीक है, और आपके 40 के आसपास क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ ठीक हो जाते हैं, तो बेस्ट है, ठीक है। तो इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस के आसपास ठीक हो जाए अच्छी एक्यूरेसी के साथ। अब सपोज करो 45 आए हैं, करके आए हो आप अटेम्प्ट, तो यहाँ पर थोड़े मान लो नेगेटिव हो जाएंगे तो आप 40 तक आ जाओगे। तो 40 क्वेश्चन अच्छे अटेम्प्ट है। अब देख लेते हैं जीके। देखो जीके इस बार थोड़ा डिफरेंट मतलब चेंज हो गया कि जीके में पहले नॉर्मली अटेम्प्ट कम हुआ करते थे लोगों के, इस बार जीके में अटेम्प्ट कम नहीं है, ठीक है। तो बहुत अच्छे जो अटेम्प्ट हैं वो 15 से 16 अटेम्प्ट है। बस ये है कि ये 15 से 16 जो अपने अटेम्प्ट करे हैं, ये एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करे हो कि भाई जो मैंने मार्क करे वो ठीक है। अब देखो, काफ़ी लोगों ने यही बताया है कि उन्होंने देखो 20 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करे हैं, काफ़ी कुछ लोगों ने 25 भी करे हैं। अब 25 वालों का देख लो, किन 25 वाले लोगों की सिचुएशन ठीक होती है। जिन्होंने जैसे सपोज करो पहले काफ़ी हद तक क्वेश्चन अपने जिन जो आते हैं श्योर वो कर लिए, और बाद में जो बचे वो गैस कर लिए, तो 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना ठीक है। नहीं तो ये कोई बहुत अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होती है अगर आपको नहीं आते हैं तो। 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना एक बहुत अच्छा है, लेकिन कब, इसमें भी वही बात है कि आपको कम से कम 12 से 16 क्वेश्चन आते हो, और आपने 5 से 7 क्वेश्चन गैस कर लिए हो, लेकिन अच्छे गैस कर रहे हो, जैसे 50-50, ठीक है। 50-50 में भी आपने ठीक ठाक लगाए हो आंसर, तो 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना ठीक है। और देखो, अगर आपको लगता है कि आपने 15-16 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं लेकिन एक्यूरेसी अच्छी है कि भाई 12-13 मैंने क्वेश्चन अपने कर लिए थे अपने जितने आते थे, और 2-3 मैंने जो गैस लिए हैं वो मैंने बहुत अच्छे सोच समझ के गैस लिए हैं, तो मेरे 15-16 क्वेश्चन मैंने जो करे हैं वो ठीक जाएंगे, मोस्ट प्रॉब्ली ठीक जाएंगे। अब देखो, एक दो क्वेश्चन गलत होना जीके में तो कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। जीके में सारे क्वेश्चन तो किसी के ठीक होते नहीं है नॉर्मली, 2-3 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाएंगे। तो जीके में बेस्ट अटैम्प्ट रहेंगे 15 से 16, 12-13 इसमें श्योर शॉट आते हो, जो आप क्लियर ही आते हो कि मतलब मुझे आते ही हैं 10 से 12 क्वेश्चन, और 3-4 आपने अच्छे अच्छे गैस लिए हो, तो 15-16 अटैम्प्ट जीके में। अब इनको सबको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सेक्शन 1, ठीक है, सेक्शन 2 मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, इसको कंबाइंड करके रख लेते हैं 54, ठीक है। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 42 रख लेते हैं। पहले मैक्सिमम देख लेते हैं कितना मैक्सिमम बेस्ट हो सकता है, ये मैक्सिमम देख लेते हैं बेस्ट, और यहाँ पर 17। चलो इसको भी आप 15 ही कर लो, 15 बहुत है, या फिर इसको 16 मान लो,
और यहाँ पर 54 रख लो, क्योंकि इतना तो रेंज रहती है लोगों की। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, एक ही बात है, और दोनों का सम सेम ही आएगा। तो कितने हो गए? 70, 112। 112 एक बहुत अच्छा अटैम्प्ट रहेंगे इस बार। ठीक है। अब 112 का मतलब है आपके 336 नंबर। अब ये कैसे लगा दिए? 100% एक्यूरेसी के साथ। 100% एक्यूरेसी तो किसी की नहीं रहती है। ठीक है। तो यहाँ से पीछे आ जाओ आप, अराउंड 7 क्वेश्चन गलत। 7 क्वेश्चन गलत का मतलब है 28 नंबर गए। ठीक है। अब 28 नंबर जाने का मतलब है आपके बचेंगे 308। तो ये बहुत अच्छी रेंज है, जिसमें आपको जॉब मिलना बहुत ही आराम से जॉब मिल जाएगी। बहुत आराम से जॉब मिल जाएगी आपको, अगर आपके 308 के से 336 के बीच में अगर आपके स्कोर आ जाए। ठीक है। तो आप अपना अंदाज़ा लगा लेना कि आपने कितने अटैम्प्ट करे और आपके कितने गलत हो सकते हैं, और आपके नंबर क्या इसके बीच में आ जाएंगे। और ये भी आपने देख लो, 303 ले लो आप, 303 तक ले लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना, अभी ये जो सारा कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए होगा। ठीक है। इसके बाद दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी, जिसमें मुझे काफ़ी अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा फॉर अदर कैटेगरीज ऑल्सो, जैसे OBC, EWS, SC और ST। इन कैटेगरीज के लिए दोबारा से वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा। लेकिन आप इससे काफ़ी अंदाजा लगा सकते हो, थोड़े थोड़े अपने नंबर कम करके देख लेना, अगर आपकी डिफरेंट कैटेगरी है। जनरल कैटेगरी का थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा लेना, बाकी मैं वीडियो बना ही दूंगा। तो अगर आपके अटेम्प्ट्स के अकॉर्डिंग 330 से ऊपर आ रहे हैं इन जनरल कैटेगरी, तो आप आराम से मान लो कि आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। ठीक है। क्योंकि जॉब 2400 ग्रेड पे से स्टार्ट हो जाएंगी अदर स्टेट्स में भी। तो आपको 303 के ऊपर कोई ना कोई जॉब पक्का मिल जाएगी, मतलब बहुत चांसेस है। ठीक है। मैं तो चांसेस ही कह सकता हूँ, पक्का तो मैं क्या ही कह सकता हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। पर लेकिन एक अच्छा अंदाजा है, आपको मिल जाएगी जॉब। अब देखो, एक एक और बात। अब देखो, इस बार एक बड़ा अच्छा बेनिफिट है कि पूरा जो एग्ज़ाम हुआ है वो एक ही शिफ्ट में हुआ है। इससे देखो एक फ़ायदा बहुत अच्छा है कि नॉर्मलाइजेशन का कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। सब लोग बराबर हैं, सारे लोग बराबर हैं। कोई ये नहीं कि इसकी शिफ्ट डिफ़िकल्ट, उसकी शिफ्ट ईजी। तो किसी के नॉर्मलाइज होके घट रहे हैं, किसी के बढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी है, मतलब थैंक्स टू गवर्नमेंट है। थैंक्स टू गवर्नमेंट है ये बात कि 1,30,000 के आसपास थे लोग। ठीक है। और उन लोगों का एक ही दिन में एग्ज़ाम करा दिया। और इससे क्या हुआ कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म ही हो गई। अब अगर बाई चांस कोई बोनस मार्क्स मिलेंगे तो वो सबको ही मिल जाएंगे। एक शिफ्ट का बड़ा अच्छा फ़ायदा है ये वाला। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है। देखते हैं बाकी कट ऑफ क्या रहेगी। लेकिन अभी मैं दोबारा से एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। थोड़ा वेट करना, उसमें बता दूंगा डिफरेंट कैटेगरीज के क्या मार्क्स रहेंगे। लेकिन ये 303 से 336, इसमें अगर आपके बन रहे हैं तो खुश हो जाओ। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।